हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वीके लाइफ में आपका स्वागत है। आप सबने कभी ना कभी कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। कुछ कहानी काल्पनिक होती है और कुछ वास्तविक ज़िंदगी की। ऐसी एक श्रद्धा से परिपूर्ण स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि गणेश जी और सास बहू की है। कुछ वर्ष पहले तक गणेश उत्सव मुंबई, महाराष्ट्र के घर घर में प्रचलित था, लेकिन आज भारत के हर कोने कोने में यह उत्सव बड़ी ही धूमधाम से बनाया जाता है। ऐसे दिल्ली शहर जैसे में एक बहू ने 10 दिन तक गणपति जी को अपने घर स्थापित किया और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। विसर्जन वाले दिन अपने करीबी परिवारजन के साथ ढोल बाजे बजाकर विसर्जन घाट पर चलने के लिए तैयार हो गए। सासू माँ ने बहू से कहा, बेटा अच्छे से गणपति जी को विदा करना, वह अपनी मनोकामना मांगना, साथ ही परिवारजनों का व अपने सामान का ध्यान रखना। बहू ने पूजा का सामान, मिठाई, फल और पूजा के लिए जो भी बर्तन इत्यादि थे वो सामान सब कुछ रख लिया। साथ ही दान पुण्य करने के लिए कुछ कचौड़ियाँ वगैरह भी उसकी भी व्यवस्था कर ली। बहू ने सास से कहा, ठीक है माता जी। घाट पर पहुंचकर सबने अच्छे से पूजा की और विसर्जन किया। उसके बाद वहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे थे। उनमें से एक लड़के को डुबकी लगाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए उसने बहू से अपने लोटे से नहाने के लिए बहू से लोटा मांग लिया और बहू ने उसे लोटा दे दिया ताकि वह भी अच्छे से स्नान कर सके। सब इंजॉय कर रहे थे अच्छे से। कुछ प्रसाद बांट रहे थे, कुछ भंडारा खा रहे थे, कुछ कचौड़ी, लड्डू, चावल आदि बांट रहे थे। मंडलियाँ नृत्य कर रही थी, कुछ मनोकामना मांग रहे थे। बिल्कुल मेले जैसा लग रहा था और जहाँ देखो वहाँ गुलाल ही गुलाल उड़ रहा था और हर तरफ गणेश जी का जयकारा लग रहा था। सब कुछ बड़ा ही सुंदर लग रहा था और सभी परिवारजनों ने बहुत ही एंजॉय किया। अब घर प्रस्थान करने का समय आ गया। तभी ननंद ने भाभी से कहा, भाभी सारा सामान अच्छे से रख लो, जो भी बचा हुआ सामान है, जैसे बर्तन, दरी, पानी की बोतलें आदि, पूजा का सामान। भाभी ने ननंद से कहा, हाँ मैंने सारा सामान रख लिया है, बस एक लोटा रह गया है जो कि हमारा पुश्तैनी लोटा है और वो मुझसे उस व्यक्ति ने नहाने के लिए मांगा था क्योंकि उसे डुबकी लगाने में परेशानी हो रही थी। तभी और मैं अभी लाती हूँ। जैसे ही वह लोटा लेने पहुँची तो सामने देखती है कि बच्चों ने खेल खेल में वो लोटा डुबा दिया, मतलब वो लोटा डूब गया। अब कम से कम 10 मिनट तक वह देखते रहे कि लोटा अब ऊपर आ रहा होगा, लेकिन वह लोटा ऊपर नहीं आया। अब बहू कहे कि हे गणेश जी, लोटा खो गया तो मेरी सासू माँ बड़ा गुस्सा करेंगी। परिवारजन भी बहू को छेड़ने लगे कि अब अपनी सासू माँ को क्या जवाब दोगी। बहू बड़ी परेशान। लोटा था तो छोटा सा, पर कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत ही स्नेह होता है और वह पुरखों की निशानी भी होती है। तो समझो कि वह बर्तन ऐसा ही कुछ था, क्योंकि सासू माँ की नानी ने उन्हें दिया था। गणेश भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। तभी सब देखते हैं कि करीब 10 से 15 मिनट बाद वह डूबा हुआ लोटा वापस पानी की सतह पर चमत्कारिक रूप से आ गया। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबने गणेश जी का जयकारा लगाया, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तुम जल्दी आना। और सभी यह देखकर प्रसन्न थे। हे गणेश जी, जैसे आपने बहू की लाज रखी, वैसे ही आप सबकी लाज रखना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।